चैप्टर 3.3 एक्सरसाइज 3.3 हम लोग पढ़ने वाले एग्जाम्पल नंबर 1 बोलता है कि एक आदमी का इनकम जो है 9 मतलब दो आदमी का इनकम 9:7 है, ठीक है, और उसका जो खर्चा है वो 4:3 है, ठीक है। दोनों जो है 2,000 रुपये पर मंथ बचाता है। तो आप बताइए कि इसमें कितना खर्चा होगा। अगर देखा जाए तुम बोले इसको एक्स मान लें, इसको वाई मान लेंगे, ऐसा नहीं कर सकते, दोनों इनकम में है ना, तो दोनों में ऐसे देगा, ठीक है। एक इनकम 9 हो जाएगा, दूसरा इनकम कितना जाएगा 7x, ठीक है। और एक का इनकम कितना जाएगा खर्चा 4y हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3y, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद जाके यहाँ करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना लेट, क्या लिखना है यहाँ पे, लेट इनकम ऑफ 2 पर्सन, इनकम, ठीक है। एक्स हो जाएगा, एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा बताओ, वाई। नहीं सीधा एक्सपेंडिचर यहाँ पे है ना, यहाँ पे लिखना पड़ेगा लेट, ठीक है, फर्स्ट मैन, ठीक है, फर्स्ट मैन इनकम कितना हो जाएगा, ठीक है, और सेकंड मैन इनकम कितना हो जाएगा बताओ 7x, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट मैन एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा बताओ 4y, सेकेंड मैन एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा बताओ 3y, ठीक है। अब एक और न्यू क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है। 7 ये इतना माइनस 4y को कितना 2,000 रुपये बचाता है ना, ठीक है। एक क्वेश्चन फर्स्ट हो गया, 2,000 मिल के ना बचाता है, धैर्य अपना अपना बचा, दोनों मिला कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद ये, ठीक है, 7x कमाता है, इतना रुपया उड़ाता है, ठीक है। उसके बाद भी 2,000 रुपये बच जाता है, ठीक है। ठीक, क्लियर। टाइम को नोट कीजिए कि 1:25 हुआ है सेकेंड, ठीक है। 26 चल रहा है, 27 हो गया। इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है, ठीक है। बोलता है द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इज 66, ओके। इफ द डिजिट डिफर बाय 2, ठीक है, फाइंड द नंबर, ठीक है। जब इस टाइप का क्वेश्चन रहे नहीं, यहाँ पे इसमें 2 क्वेश्चन इस चैप्टर में, ठीक है। एक फादर मदर फादर सन का एज वाला होगा, एक ई वाला होगा, ठीक है। थोड़ा सा उलझन वाला चीज़ है, ये कुछ ज़्यादा ही उलझना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इसको समझाते हैं, बहुत आराम से प्यार से समझाएंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर चलो एक काम करते हैं, यहाँ पर जब बोला 2 डिजिट नंबर बोला ना, 2 डिजिट नंबर, ठीक है, 1 से डिजिट 10 डिजिट अगर बोल दिया तो तुमको ऐसा करना पड़ेगा। अच्छा 2 डिजिट अगर नंबर लेते हैं, ठीक है, कोई भी मान लिया आप लिए 72, 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। तो इसको जब एक्सपेंड करें क्या आएगा 70 + 2 आएगा, है ना। तो जो 10 पे आता है उसमें हमेशा 10 मल्टीप्लाई आता है, 7 × 10 आता है ना, और इसमें कितना मल्टीप्लाई आता है 1, तो 1 तो हम जनरली लिखते नहीं, ठीक है। यहाँ पर ये होता है ना, ओके। ये तो पता है तुमको कि जो 10 पे उसमें 10 मल्टीप्लाई हमेशा होगा, ठीक है। अगर हम मानते एक डिजिट नंबर मानते हैं XY, क्या मानते हैं XY, तो क्या लिखा बताओ × 10 + y, ऐसे लिखा था ना, बात समझ में ना, ठीक है। कि वैसे नहीं लिखा XY लिखना मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 7 × 2 हो जाता, ऐसे लिखना पड़ेगा हमको, ठीक है। ये कितना पे 10 पर कितना है 1 पे, क्लियर। इतना चीज़ समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको मानना है लेट डिजिट एट 1 प्लेस इक्वल टू x, है ना, एंड 10 प्लेस क्या हो जाएगा y। आगे क्या बोलता है, ठीक है। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इस डिजिट इज 66, ठीक है। मतलब 2 डिजिट नंबर और उसको जब उल्टा करते हैं नंबर को, है ना, वो दोनों का क्या, दोनों का सम कितना है 66, ठीक ना। बोलता है इफ़ द डिजिट इज डिफर बाय 2, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही कर दो, उसका थोड़ा सा हार्ड इसको बाद में करते हैं ना। डिजिट क्या डिफर कितना है 2 है ना, इसको तो पहले इसी को लिखते हैं, ठीक है। दोनों का डिफर x है ना, तो क्या हो जाएगा पहले बताओ x - y को कितना हो जाएगा 2, दोनों का अंतर 2 है ना, ये तो हो जाएगा क्वेश्चन फर्स्ट। दूसरा क्या बोला कि द सम बोलता है कि 2 डिजिट नंबर पहले निकालो, ये तो 1 कैंसिल माइनस 2 डिजिट नंबर क्या होगा बताओ, नंबर इक्वल टू क्या बताओ 10x + y क्या हो जाएगा, सॉरी 10 पे ये है ना, क्या हो जाएगा 10y + x, ठीक है। अब बोलता है रिवर्सिंग नंबर, क्या बोलता है रिवर्सिंग नंबर कितना है बताओ, उलट दो है ना, 10x हो जाएगा y 1 पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो गया। ये दोनों का सम कितना है, ये दोनों का सम कितना है 66 है, बस सम कर दो इन दोनों का ना, क्या आ जाएगा बताओ 10y + x + 10x + y इक्वल टू कितना दिया हुआ है दोबारा 66। आज ढूंढिए दोनों जोड़ के ना, तो जो ऐसे भी कर सकते हैं 10y + x = 66, तो एक ही नंबर हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ करके दोनों को जोड़ करके 66 है, इसको और इसको दोनों जोड़ के 66 है ना, ओ अच्छा, ठीक है। हाँ ये एक नंबर है, ये दूसरा नंबर है, अच्छा समझ के। अब जोड़ यहाँ पे, ठीक है। 10y + x + 10x + y = 66 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 10x + 1x क्या हो जाएगा 11x हो जाएगा, प्लस 11y = 66 हो जाएगा। हम एक काम करते हैं लेते हैं कॉमन, ताकि अच्छा हो जाए, x + y = कितना 66 हो जाएगा। 11 से इसको काट देंगे 6 बार, कितना कर जाएगा 6 बार, ठीक है। तो x + y = कितना आ गया तुम्हारा 6 आ गया, बस हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, क्या करना है यहाँ पे सॉल्व, यहाँ हमको सॉल्व करना पड़ेगा, कुछ बताना है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे फिर बताओ, फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट एंड Second. सेकेंड, ठीक है। एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 है, ठीक है, एंड एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना है 6। चूँकि माइनस प्लस है सेम आगे तो कुछ करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताओ 2x इक्वल टू 8, इसलिए एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ 8/2 करके कितना आ जाएगा 4, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट में जो है ना पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, ये सब लिखना जरूरी है, पहले बता रहे ठीक है यहाँ पे। तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 हुआ ना, पुट कर दो, क्या होगा 4 माइनस वाई इक्वल टू, तो माइनस वाई इक्वल टू -2 हो जाएगा, कट कर जाएगा 2 आ गया यहाँ पे, ठीक है। हम ये क्यों किए, क्योंकि तुम लोग बौराहा नहीं यही कर नहीं सकते, यहाँ पे तुमको नंबर निकालना, ठीक है। नंबर ये था तुम्हारा ना, इस पर तुमको बैठाना पड़ेगा, ठीक है। सो कल हो लास्ट में, सो द नंबर इक्वल टू क्या है बताओ 10y प्लस एक्स है ना, तो y कितना है 2 है ना, 10 गुना 2 प्लस y कितना हो जाएगा 4, तो 24 हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये नहीं लिखते हो यहीं तक करते हो तो कम से कम तुम्हारा 2 मार्क्स खत्म। आई बोलता है, ठीक है। शुरू करते हैं यहाँ पे। तो ये रहा क्वेश्चन, यहाँ पे बोलता है इफ़ 1 इज एडेड टू डिनोमिनेटर एंड 1 सब्ट्रैक्टेड 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, ठीक है। इफ़ add 1 to numerator and subtract 1 from denominator, the fraction reduce to 1 घट जाता है, फ्रैक्शन क्या हो जाता है 1 घट जाता है ना, it become 1/2 है ना, 1/2 का हो जाता है जब 1 एडेड टू डिनोमिनेटर, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ से it become से दूसरा इक्वेशन है, इससे पहले पहला इक्वेशन, ठीक है। तो हम जानते हैं जब यहाँ फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, न्यूमिनेटर को मान लो x, क्या मान लेट n इक्वल टू x d इक्वल टू y, ठीक है। पहला इक्वेशन क्या बोलता है कि इफ़ 1 एडेड टू न्यूमिनेटर, जैसे बोल रहा है ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ लिख दो, ठीक है। x में 1 जोड़ दो, ठीक है। y में क्या बोल रहा है देखो 1 घटा है ना, 1 इसमें घटाना, ठीक है। y में से 1 को घटाना, क्या बन जाता है बताओ, क्या बन जाता है बताओ, द फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, एक क्या होता है घट जाता है। तो फ्रैक्शन तो अब ये है ना, फ्रैक्शन तो x/y है ना, ये 1 क्या हो जाता है घट जाता है, 1 क्या हो जाता है घट जाता है। अगर एक करने पर 1 क्या हो जाता है ये घट जाता है, बात समझ में आ गया ना। ये क्वेश्चन पर सॉल्व करो, ठीक है। यहाँ पर चलो तो x प्लस वाई लिखाएगा ये, यहाँ पे ये बोल रहा है फ्रैक्शन घट करके 1 हो जाता है, 1 घटता नहीं, मतलब घट के 1 हो जाता है, ठीक है। मतलब रिड्यूस टू कितना हो जाता है 1, ये हो जाएगा, ठीक है। मतलब घट के कितना बढ़ जाता है 1 बन जाता है, ठीक है। ये होगा तो आप तो जानते हो चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको ही मिटाते हैं, ये यहाँ चला जाएगा, क्या हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू वाई माइनस 1 हो जाएगा। इसको कर दो x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा -2, कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्लियर। ये क्वेश्चन तुम्हारा फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या बोलता है कि इट बिकम 1/2 कब हो जाता है ना, वी ओनली एड टू डिनोमिनेटर, मतलब एक जो डिनोमिनेटर सिर्फ जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो फिर से चलो, तो x के ऊपर कुछ करना नहीं है, y में 1 जोड़ना, क्या जोड़ना y में 1 जोड़ना, कितना 1/2 हो जाता है ना। फिर कर दो 2 यहाँ चल जाएगा, क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू यहाँ चल जाएगा y प्लस 1 हो जाएगा, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये इक्वेशन तुम्हारा कितना हो गया सेकंड, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट सेकंड से चल करके x y का मान निकाल दोगे, लास्ट में फ्रैक्शन के लिए क्या लिखोगे x/y है ना फ्रैक्शन, जो तुम्हारा x का मान है y का मान जो है तुम उसको लिख दोगे, समझ आ गया ना यहाँ पे बस। चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है कि 5 ईयर अगो 5 साल पहले जो नूरी जो है थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, ठीक है। नूरी जो है इससे 3 गुना ज़्यादा बड़ी थी, ठीक है। आई बोलता है 10 ईयर से 10 साल के बाद जो है, ठीक है, क्या बोलता है नूरी जो है वो ट्वाइस हो जाएगी सोनू का, बताना नूरी और सोनू का एज क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर तो इसमें आपको चूँकि ये 2 वेरिएबल बोला तो 2 वेरिएबल मानना, इसको x इसको y मानना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे लेट कर लो, ठीक है। नूरी इक्वल टू नूरी एज, ठीक है, इक्वल टू x, अन क्या नाम है, नाम अच्छा नहीं दिया, सोनू एज इक्वल टू y। आप क्या बोलता है बताओ कि कितना 5 साल पहले ना, है ना, 5 ईयर एगो, कितना ईयर एगो 5 ईयर एगो बोथ एज, ठीक है। क्या हो जाएगा एगो x माइनस 5 एगो y माइनस 5 हो जाएगा ना। चलिए आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाता है बताओ, 5 साल पहले क्या होता है, 5 साल पहले 5 ईयर एगो नूरी वॉज थ्राइस ओल्ड एज सोनू, ठीक है। नूरी 3 गुना था, पहले दोनों लिखे, जब जानते जब कुछ हो गुना भाग कुछ भी लिखना पड़ रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों इक्वल करो, ठीक है। x माइनस 5 और ये क्या जाएगा y माइनस 5, ठीक है। तो नूरी जो 3 गुना, नूरी क्या है 3 गुना था इससे, है ना, तो किस में गुना होगा, गुना इसमें हो जाएगा 3, ठीक है। बस काम खत्म, एक इक्वेशन बन जाएगा, x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 5 हो जाएगा, कर जाएगा x माइनस 3y 15, हाँ यहाँ आ जाएगा -15 प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो x माइनस 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा -10, ये होगा तुम्हारा इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन क्या हो गया, ये फर्स्ट हो गया। इक्वेशन सेकंड चलते हैं, अब कितना साल बाद है 5-10 साल बाद है ना,
After 10 years. हाँ 10 ईयर्स आफ्टर, ठीक है। क्या हो जाएगा बोथ एज, यहाँ लिखना क्या लिखना है यहाँ पे बताओ, बोथ एजेज। क्या हो जाएगा x प्लस 10 एंड y प्लस 10, दोनों मतलब जुड़ जाएगा ना, सीधा दे दिया यहाँ पे, ठीक है। चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस बार क्या हो जाएगा बताओ, कि दोनों फिर से लिखो यहाँ पे x प्लस 10 y प्लस 10। अब देखते हैं किसमें क्या जोड़ेगा क्या गुना होगा। क्या बोलता है कि नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी क्या हो जाएगी ट्वाइस हो जाएगी सोनू के से, ठीक है। तो ये नूरी है, ये कौन है ये सोनू है, तो ये दुगुना हो जाएगा, इसमें इसमें करना पड़ेगा ना, तो इसमें कर दो, ठीक है। तो x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20, और यहाँ आ जाएगा तो x माइनस 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 माइनस 10, ठीक है। तो x माइनस 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। एक क्वेश्चन सेकंड हो गया यहाँ पे, एक क्वेश्चन फर्स्ट बन गया, एक क्वेश्चन सेकंड तो वहाँ बन गया, ठीक है। दोनों को सॉल्व करोगे आ जाएगा। अगर एक क्वेश्चन में सिर्फ सिंपल जोड़ देते हैं हम लोग, ठीक है, तो ये वाला कट जाएगा, लेकिन इसका दोनों को मान निकलेगा नहीं, ठीक है। तुम इसको सीधा जोड़ नहीं सकते, ठीक है, तो तुमको घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, घटा पाए तो घटाने में सिंपल चेंज होता है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। अब ये खत्म हो जाएगा, तो ये प्लस 2 है 3y क्या हो जाएगा प्लस 2 है माइनस वाई माइनस 20, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, y इक्वल टू 20 आ गया। अब उसके बाद इसका y का मान इसमें पुट कर दोगे, ठीक है। किसमें पुट करना था, इसमें पुट कर दोगे तो x का भी मान दोनों के निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, ठीक है। तो बाद में पढ़ेंगे सब बोलते 2 डिजिट नंबर दिया है ना, लेट कर लो, क्या कर लो लेट डिजिट एट 1 प्लस कितना हो जाएगा x, 10 प्लस क्या हो जाएगा y, ठीक है। आई बोलता क्या सम दिया हुआ कितना 9, क्या दिया सम 9 दिया हुआ है, क्या हो जाएगा पहला क्वेश्चन x प्लस वाई इक्वल टू 9, पहला क्वेश्चन हो गया खत्म। चलो अगला बोलता है ऑल्सो हाँ ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, ठीक है। तो आप दोनों नंबर निकालना, एक नंबर एक रिवर्सिंग नंबर निकालना है ना, तो नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10y प्लस एक्स, ये 10 है का ये 10y प्लस एक्स, ठीक है। रिवर्सिंग नंबर क्या हो जाएगा बताओ 10x प्लस y हो जाएगा। अब क्या बोला इस पर, क्या बोला दोनों को बराबर करो, ठीक है। 10y प्लस एक्स इक्वल टू 10x प्लस वाई, ये ना है। अब करो क्या बोलता है बताओ 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग, ठीक है। 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, इसी का 9 टाइम्स बोल रहा है ना, इसी में 9 टाइम गुना कर पाए, ठीक है। 9 टाइम दिस नंबर, इसका दुगुना हो जाता है, क्या हो जाता है इसका रिवर्सिंग में दुगना हो रहा है बोल रहा है। हाँ तो रिवर्सिंग तो 10x वाला 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स जो है इसका ये क्या होता है दुगुना के बराबर होता है, वही यहाँ बोल रहा है, ठीक है। आप लिख दिए, ठीक है। अब इसको कर दो सॉल्व, इसका एक क्वेश्चन 1 एक क्वेश्चन 2 का मान निकालना 90y प्लस 9x इक्वल टू 20x प्लस 2y 2 और 90 माइनस 2। अब कर दो यहाँ पे है ना, यहाँ पे 88y इस सब को इस साइड करना पड़ेगा सबको, ठीक है। यहाँ पे तो 90 पहले इस वाला लिखते हैं, ठीक है। 9x माइनस 20x प्लस 90y माइनस 2y इक्वल टू 0, क्या तो -11 हो जाएगा ना यहाँ पे, -11x और प्लस 88y इक्वल टू 0। चूँकि यहाँ पर 11 और 88 है तो हम इसमें क्या कर लेंगे कॉमन, 11 को कॉमन कर लेंगे, क्या कर लेंगे -11 सीधा कॉमन कर लो, ठीक है। यहाँ पे तो हो जाएगा x, और चूँकि माइनस कॉमन यहाँ क्या हो जाएगा -8y इक्वल टू 0, यहाँ चला जाएगा 0 खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो x माइनस 8y इक्वल टू कितना आ गया 0 हो गया। इक्वेशन सेकंड बन गया, ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया, ये 11 किधर गया, ये 11 यहाँ बाय हुआ ना, अरे यार लो यहाँ पे यहाँ बाय होगा, ठीक है। तो x माइनस 8y इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 माइनस 11 आएगा, इसका मान 0 हो जाएगा, फिर वही लग गया उधर, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं x माइनस 8y इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे तो x माइनस 8y इक्वल टू 0 हो गया, x प्लस वाई कितना हो गया, क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड से इसको सॉल्व करना बन जाएगा x y का मान, ठीक है। x y का मान निकलने पर द नंबर इक्वल टू इस पर बैठाना पड़ेगा तुमको, ठीक है, और रिवर्सिंग नंबर पे बैठाना पड़ेगा इसको, ताकि दोनों का मान निकल जाए। मीना जो है वेंट करती है बैंक और 2000 रुपये निकालती है, ठीक है। और सी आज कैशियर को बोलती है कि हमको 50 का नोट दीजिए और 100 का नोट दीजिए, ठीक ना। अच्छा तो मीना जो है 50 कुल मिला 25 नोट लेती है, कितना नोट लेती है 25 नोट, ठीक ना। हाउ मेनी नोट्स 50 का कितना मिला उसको 100 का कितना मिला, ठीक है। वहाँ पे तो लेट कर लो, लेट नंबर ऑफ 50 रुपी नोट इक्वल टू
एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है। और सेम लेट 100 रुपये इक्वल टू वाई, दोनों जोड़ कितना है 2000 25 है, दोनों हाँ नोट का संख्या, ठीक है। कितना है 25, एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना है 25 25। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। हाँ अब आता है वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे तो दोनों की वैल्यू 2000 है ना, 2000 हाँ। तो वैल्यू के लिए तो इसमें 50 गुना करना पड़ेगा ना, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा अकॉर्डिंग क्वेश्चन बताओ, 50x क्या हो जाएगा प्लस 100 वाई इक्वल कितना है 2000 50 की गुना के इसमें बताओ, इसका 50 वैल्यू है का, ना हाँ। 50 का मान लो 3 है, 3 3 को बाद 150, हाँ 50 का 3 करेंगे तब ना 150 होगा, तो इसलिए वैल्यू है नहीं 1000 2000 इसलिए, ठीक है। यहाँ पे अब इसमें तुमको देख ही रहा है कि कुछ कॉमन कर लो अच्छा ही रहेगा तुम्हारे, तो 50 कर लो कॉमन, क्या बचाएगा एक्स प्लस 2y इक्वल टू 2000 हो जाएगा। यस 2000 से 50 से कट ही जाएगा, कितना बार में कटेगा बताओ 4, हाँ 40 बार में, कितना बार में कटेगा 40 बार में, ठीक है। तो x प्लस 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 40, इक्वेशन क्या हो जाएगा सेकेंड, तो फर्स्ट सेकेंड से चल के निकाल दोगे सबका नोट का वैल्यू, ठीक है। कितना आएगा आगे आता है यहाँ पे अ लैंडिंग लाइब्रेरी, ठीक है। लैंडिंग लाइब्रेरी हैज फिक्स चार्ज, वही बोला है फिक्स चार्ज बोला ना, फिक्स चार्ज करता है, ठीक है। फर्स्ट 3 डे 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज रहता है, उसका बोलता है एडिशनल चार्जेज फॉर ईच डे बिफोर, ठीक ना। तो सरिता जो पेट की 27 रुपया है ना, कैप 7 डेज रखी कितना रुपया की बताओ 27 रुपये हाँ, ठीक है। यहाँ पे ये भी अच्छा क्वेश्चन है। वाइल सुशी जो पेट 5 की दिन, 21 हाँ। रुपया है, तो केप्ट 5 डेज, हाँ। ठीक है। 5 दिन रखी कितना पेट की कितना, ठीक है। फाइंड द फिक्स एंड वही वाला सेम क्वेश्चन है ना, तो लेट करना क्या करना तुमको, तो लेट द फिक्स प्राइस इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स, ठीक है। एंड नंबर ईच डे प्राइस हाँ। है ना, ईच डे प्राइस इक्वल टू कितना हो जाएगा वाई हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलते हैं, कितना दिन रखी कुल मिला के बताओ 6 दिन 5 दिन 7 दिन रखी थी ना, है ना। हाँ। तो यहाँ बोलता है कि फर्स्ट 3 डे के लिए तो फिक्स है ना, तो एक्स्ट्रा कितना दिन रखी, 4 एक्स्ट्रा 4 दिन रखी ना, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग क्वेश्चन पहला क्या हो जाएगा बताओ एक्स अरे ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक्स तो फिक्स हो गया, और कितने दिन रखी थी 7 दिन रखी थी कुल मिला के, 4 दिन तो यहीं चला गया, हाँ। 3 दिन था ना, 3 हाँ 3 दिन इसी में चला गया, 4 दिन बचा 4 वाई इक्वल टू कितना रुपया लगा उसको बताओ, कितना रुपया लगा उसको बाई 27 रुपया, कितना रुपया लगा 27। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में एक्स तो फिक्स रख दे किया, लेकिन कितना 2 वाई होगा 5 ही दिन रखा नहीं, कितना लिखा 5 दिन ना, 2 वाई हाँ 5 है ना। तो यहाँ हो जाएगा 2y 2y इक्वल टू कितना है बताओ 21 हो गया। एक क्वेश्चन सॉल्व करके निकाल देना आप दोनों का प्राइस, ठीक है कंप्लीट।